सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर जो प्रश्न चिन्ह लगा था, जिस याचिका में सरकारी वकीलों की नियुक्ति को लेकर के चुनौती दी गई थी कि ये लोग आखिर कैसे नियुक्त हो सकते हैं, कैसे ये लोग गवर्नमेंट काउंसिल्स के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं, उसका फैसला अब आ गया है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसमें विशाल शर्मा द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। आपको जानकारी दे दें कि इसमें 650 से अधिक केंद्र सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट काउंसिल यानी कि सरकारी वकील सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति को विशाल शर्मा और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा चुनौती देते हुए कहा गया था कि भाई, जब एआईबी पास करना मैंडेटरी है वकालत करने के लिए, हर व्यक्ति को जो भी लॉ की फील्ड से जुड़ा है, प्रैक्टिस कर रहा है, वकालत कर रहा है, उसको एआईबी की परीक्षा पास करना जरूरी है। तो आखिर ये 650 नियुक्तियां जो हुई हैं, जब ये एआईबी पास नहीं है और इनके द्वारा इस अर्हता परीक्षा यानी कि मैंडेटरी एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया गया है, तो आखिर ये लोग केंद्र सरकार के वकील के रूप में नामित कैसे हो सकते हैं? ये तो भेदभाव है। ये तो उन लोगों के साथ भेदभाव है जो बेचारे पढ़ लिख करके एआईबी क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ सिर्फ प्रभावशाली लोग जुगाड़ लगा करके सरकार से साठगांठ करके और नियुक्त हुए जा रहे हैं। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस पीआईएल को स्वीकार कर लिया गया था, जिसका फैसला आ चुका है, फाइनल निर्णय हो चुका है। तो उसी के बारे में मैं आपको अवगत कराने आया हूं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मामला सितंबर-नवंबर 2025 की सरकारी सूची पर आधारित था। 2025 की सितंबर-नवंबर की सूची में एआईबी जो पास नहीं थे उन वकीलों की एक लिस्ट निकाली गई, जिस पर सवाल उठ गया था। इस सूची को लेकर के 2-3 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने एएसजी चेतन शर्मा को निर्देश दिया था कि भाई 16 दिसंबर 2025 को आप ये चीजें पेश करिए कि भाई किस प्रकार से इन लोगों की नियुक्ति हो गई, और उस पर फिर फाइनल निर्णय होगा। 16 दिसंबर तक आप ये जानकारी दीजिए कोर्ट को कि आखिर ये व्यक्ति अगर पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं किए हुए हैं तो इनकी नियुक्ति कैसे वैध है। 16 दिसंबर 2025 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में अपना पक्ष रखा और यह आश्वासन दिया कि पॉलिसी के अनुरूप ही नियुक्तियां होंगी, जो गलत तरीके से नियुक्तियां हो गई हैं उस पर सुधार किया जाएगा। कोर्ट ने पीआईएल को प्रतिनिधित्व मानते हुए निपटाया, लेकिन फाइनली 3 महीने में, यानी कि जो अब आगे 3 महीने आने वाले हैं उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश और सही सर्कुलर जारी करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार को यह कहा है कि भाई सही तरीके से आप लिस्ट जारी करिए, ये चलेगा नहीं। 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने केंद्र को सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट गाइडलाइन, जिसमें एआईबी सहित जो योग्यता है उसको भी शामिल किया जाना जरूरी है, 3 महीने में बनाने का निर्देश दे दिया है। पीआईएल डिसाइड हो गई है, लेकिन सरकार को शिकायतों पर फैसला लेने को कहा गया है और जो नियुक्तियां हैं फिलहाल उनको पेंडिंग कर दिया गया, उसको रद्द नहीं किया गया है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से जवाब तलब किया गया कि भाई आखिर ये लोग कैसे जस्टिफाइड हैं इन पदों पर पोस्ट होने के लिए, इस चीज को क्लियर करिए। और ये भेदभाव पूर्ण अगर प्रणाली अपनाई गई है तो उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार करिए और अगले 3 महीनों में जो भी कुछ है उसको कारण सहित और निपटा करके इसको और सर्कुलर जारी करके इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ कीजिए। धन्यवाद।